हमारे शरीर का और हमारी चेतना का सीधा संबंध ब्रह्मांड से है और उस सर्वोच्च सत्ता से भी है जिसको भगवान का नाम दिया गया है। इस विषय में हमारे योगियों ने अनेक अनुभव किए। उन योगियों ने अपने अनेक अनुभवों को ग्रंथों में भी साझा किया, जिसके माध्यम से अगर व्यक्ति ढंग से उसका बोध करे तो उसको बहुत कुछ समझ में आ सकता है। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ हमारे योगियों, मुनियों, ऋषियों द्वारा बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया गया है। अपने जीवन में इनका प्रयोग करके विशेष लाभ मनुष्य ले सकता है, यह सामान्य बात नहीं है। गहन चिंतन के बाद, गहन साधना के बाद योगियों ने ये अनुभव साझा किए और हम तक अग्रेषित किए हैं। हम अगर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लें तो उससे हमारा मस्तिष्क इतना तीव्र, इतना तेज हो सकता है कि जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो आज से हजारों वर्ष पहले जब सनातन संस्कृति अपने शिखर पर थी और स्थापित थी, हमारे सिद्धांत पूर्ण रूप से योग वह सभी व्यक्ति अपने जीवन में धारण करना अनिवार्य समझते थे। उस समय जो भी दिनचर्या, रात्रिचर्या थी, जितने भी मनुष्य थे, उनको शुरू से ही समझा दिया जाता था कि योग का अपने जीवन में क्या महत्व है, धर्म का अपने जीवन में क्या महत्व है, मर्यादा का अपने जीवन में क्या महत्व है। शुरू से ही बच्चों को गुरुकुल में भेज दिया जाता था। वहाँ पर जो शिक्षक होते थे, जो आचार्य होते थे, वो बहुत कुछ जीवन के बारे में उस जो छोटी सी उम्र से ही बच्चों को समझाने लग जाते थे और उनका शरीर और उनका मस्तिष्क इतना तीव्र और इतना प्रभावित कर दिया जाता था कि वो जीवन पर्यंत इतने प्रखर बुद्धि के स्वामी रहते थे कि वो बड़े बड़े युद्ध, बड़ी बड़ी विपदाएं भी अपने इसी दिमाग से, जो हम सब में है, किसी में कोई ज़्यादा नहीं है, किसी में कोई कम नहीं है, इसी दिमाग से, इसी मस्तिष्क के प्रभाव से उन्होंने बहुत कुछ बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, जिनका पूरा पूरा प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे इतिहास में दर्ज है। इसके साथ साथ हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से ही हमारे धर्म ग्रंथों पर इतना ज़्यादा रिसर्च किया है, हमारी मर्यादाओं पर, जो मनुष्य को प्रकृति ने दिया है उसके ऊपर, हमारे दिनचर्या के ऊपर, हमारी रात्रिचर्या के ऊपर, हमारे संपूर्ण जीवन के ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने। साइंस तो अब की बात है, साइंस तो कुछ टाइम पहले से ही प्रकाश में आई है, लोगों को पता चला कि विज्ञान भी ये होता है, विज्ञान में ये संभव है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ आदि काल से, हजारों लाखों सालों से महाविज्ञान है, महाविज्ञान का समुद्र है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे इन्वेंशन, ऐसे ऐसे आविष्कार आज से हजारों साल पहले हो चुके थे, जो साइंस ने आज मानना शुरू किया है। साइंस भी हमारे धर्म ग्रंथों का ही हिस्सा है। तो हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि जो सबसे पहले ऋषि मुनियों ने अपने मस्तिष्क को डेवलप किया, अपने दिमाग को इस स्तर तक पहुँचाया कि वो घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में कर लेते थे। जैसे अकॉर्डिंग टू साइंस आज के इंसान को कम से कम 8 घंटे सोना अनिवार्य है, उसकी रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट, कि अगर इंसान 8 घंटे नहीं सोता तो कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई डिफिशियंसी, कुछ ना कुछ उसको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर हम अपने थोड़ा पीछे टाइम जाकर देखें, या आज के समय भी योगी ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, आज के समय भी ऐसे ऐसे योगी, महात्मा, संत, साधु, फकीर हैं जिन्होंने अपने आप को इतना साध रखा है कि वो 8 घंटे की बजाय 2 घंटे में भी 8 घंटे वाली नींद का लाभ उठा सकते हैं। कहने का मतलब, जो सामान्य व्यक्ति 8 घंटे सोकर जो चीज़ें शरीर में डेवलप होती हैं, प्रोग्रेस में आती हैं, वो योगी, या यूँ कहो जिसने अपने मस्तिष्क के स्तर को बढ़ा रखा है, वो इंसान 8 घंटे का काम 2 घंटे में ही बड़ी आसानी से निपटा सकता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको देखने सुनने को मिल जाएंगे। जैसे विवेकानंद जी हैं, वो एक ऐसे योगी रहे हैं कि वो कुछ भी पढ़ लेते थे, कुछ भी लिख लेते थे, वो कुछ ही मिनटों में पूरी किताब, कुछ ही घंटों में बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों को याद कर लेते थे। और उनको इतना भी आश्वासन अपने आप से मिला हुआ था कि अगर उस पढ़ी हुई किताब से चाहे 2 दिन बाद भी किसी भी पेज नंबर से कुछ पूछ लिया जाता तो वो 1 सेकंड के अंदर उन चीज़ों को बता दिया करते थे। इतना माइंड उनका डेवलप हो चुका था। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की भी आवश्यकता है और इसका अर्थ ये भी नहीं निकलता कि ऐसा संभव ही नहीं है। बिल्कुल संभव है। हमारे धर्म ग्रंथों ने, या अकॉर्डिंग टू साइंस, आजकल तो साइंस भी मानने लगी है कि अगर अपने आप को डेवलप करना है, अगर माइंड लेवल को इंक्रीज करना है तो आपको मेडिटेशन का भी सहारा लेना होगा। एकांत स्थान पर जाइए, वहाँ पर मेडिटेशन कीजिए, वहाँ पर अध्यात्म का जो सतर होता है उसमें प्रवेश करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से मस्तिष्क का जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो एक्टिव होगा, उसकी कार्यप्रणाली सही तरीके से कवर होगी। क्योंकि 100% कोई यूज अगर मस्तिष्क का कर सकता है तो वो अध्यात्म से ही संभव है।